Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीमान जी हम आए थे रहली रोड बमोरी तिगड्डा, यहाँ पे हमारे सारथी भाइयों के साथ थोड़ी बातचीत हो चुकी थी और हम ये गिट्टी बालू रेता जहाँ ये 4 लेन का काम चल रहा है इसके लिए यहाँ थोड़ी बातचीत हुई थी। उस बातचीत के लिए हम लोगों ने आके भाई साहब से मिले जो हमारे क्या नाम है सर जी आपका, विश्वजीत घोष, उनसे मिले आके जिनने भाई यहाँ पर सुपरवाइजर हैं, उनसे बातचीत हुई तो बोले सब एक दूसरे के साथ भाई गलती क्षमा होती है। क्यों संगठन का एक निर्देश है कि हम किसी भाई को विवाद नहीं करना चाहते, जो बातचीत से काम होता है उसी बातचीत से हम लेके चलते हैं। और हमारा एक निवेदन है सभी सारथी भाइयों से, संगठन को मजबूत बनाएं, संगठन में जुड़ें, इसी प्रकार से संगठन की बात रखें और कोई गलत डिबेट न डालें किसी बात के। भाई आप थोड़ा सा अपना प्रवक्ता कैशियर साहब सागर 9 कमेटी से बोलें। जय भारत। मैं प्रमोद रहमान सागर से कैशियर। मैं यहाँ पे आया था रैली में, बमोरी टिकट्टा चौराहे पे थोड़ा विवाद हो गया था डंपर वालों और सुपरवाइजर के साथ में, तो वही करवाने आया था। टोरा हो गया है और आप सभी लोगों से यही बोल दिया है कि आगे ऐसे कोई बातचीत होती है तो ग्रुप में डालें और बताएं कि कोई परेशानी है या इनको परेशानी है या ड्राइवर भाई को परेशानी। बिल्कुल बिल्कुल आपस में मिलकर रहें। आपस में मिलकर आए। राहुल कुरैशी जी। जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत में प्रवक्ता जिला सागर से। भाई हम लोग यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी ड्राइवर भाइयों में और यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं तो हम लोग ने उनको समझाई थी। तो सभी भाइयों से यही कहना है कि भाई संगठन में जुड़ के रहें और एकजुट होकर रहें। कोई भी दिक्कत हो तो उसकी वीडियो बना के ग्रुप में डालें और सब एक साथ रहें। जय भारत। आप जय भारत। जैसे कि हम अभी 9 कमेटी हमारी यहाँ बमोरी टिकट्टा पे आई थी और जैसे हमारे सारथी भाइयों के साथ जो भी छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे हाईवे जो बन रहा है NH 44 सागर बमोरी टिकट्टा पर, तो यहाँ पे जो सारथी भाइयों के साथ और कुछ हमारे ऑपरेटर साहब के साथ जो कुछ बातचीत हुई थी थोड़ी सी, तो आपस में समझौता हो गया है और सागर 9 कमेटी जो है यहाँ पे पहुँची थी और उसके लिए हमारे सर जितने भी ड्राइवर भाई थे ये सभी खड़े हुए हैं, तो सभी इस चीज़ से एग्री हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए आपस में विवाद मत करिए। अगर हम घर से बाहर हैं गाड़ी लेकर अगर हम कहीं गए हैं तो सभी हमारे भाई लोग हैं, आपस में आप ड्राइवर का सम्मान करें, ड्राइवर आपका सम्मान करें, चाहे वो किसी भी चीज़ का ड्राइवर हो, चाहे वो जिस तरीके से अभी यहाँ बात आ रही थी एक ऑपरेटर साहब के, उनसे भी बात हुई हमारी और वही हमने उनसे बोला है कि सर हम जो लाइसेंसधारी हैं, लाइसेंसधारी सभी ड्राइवर हैं और अपनी हक और सम्मान की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं सरकार से। इसीलिए ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड मांग रहे हैं, जो कि ड्राइवर दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। हम ड्राइवर भाइयों का दिन है। 1 सितंबर के दिन सभी ड्राइवर भाई हंसी खुशी से अपने घर परिवार वालों के साथ मिठाई फूल जो भी है बांटें, जो कि गरीबों को आप बांट सकते हैं बांटें और आपस में खड़े होकर जो रास्ते में ड्राइवर भाई चलते हैं उनको फूल मालाएँ पहनाएं और जो भी हमसे जुड़े हुए रिलेटेड हमारे जो आदमी हैं उनका सम्मान करें। तो इन्हीं विचारों के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में ड्राइवर समाज के लिए जन जागरूकता अभियान चलाते हुए। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ड्राइवर जिंदाबाद जिंदाबाद इंडिया। चला रहा है कोपलेन सर, वो कोपलेन चलाने वाला एक ड्राइवर भाई आइए सर। तो हमारे सभी भाइयों से अनुरोध है कि ये ऐसा देखिए कहीं से कहीं तक हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ गलत व्यवहार ना हो जाए और इसी बात के लिए हमारे नवल सर जी बोलेंगे कुछ। जय हिंद, जय भारत। और ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी आपने सर फोन किया है, हम आए जी। अब इधर क्या मैटर हो गया मुझे कोई अभी जानकारी जी नहीं। जी। तो हमारे सारथी भाइयों को ये जहाँ काम चल रहा है ड्राइवर भाइयों के साथ अभद्रता हो रही है, गलत व्यवहार हो रहा है, मारपीट की बात हो रही है, तो हम लोगों ने कहा कि ड्राइवर भाइयों के साथ क्यों मारपीट की जा रही है। कंधे से कंधा लगा के खड़े हो भाई, जब हम आओगे तभी तो होगा पता। कोई ड्राइवर की इज्जत नहीं होती है क्या? हो जाएगी। तो सर जी जैसे कि हमारे सर ने जानकारी दी है और मैं फिर से दिखा देना चाहता हूँ, देखिए गिट्टी का ढेर लगा हुआ है और ये डंपर खड़े हैं और हमारे ये सभी सारथी भाई खड़े हुए हैं, पीछे भी मिनिमम 10-15 गाड़ियाँ हैं और ये 4 लेन दिख रही है, आप देख सकते हैं। ये 4 लेन जो है 44 नंबर हाईवे बन रहा है
और ये सर लोगों की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। इन लोगों ने इसी विरोध में गाड़ी खड़ी कर दी है उनसे गाड़ी खड़ी है। कि हम जो है गाड़ी खाली तभी करवाएंगे जब आके माफ़ी मांगी जाएगी, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि देश के आंतरिक सिपाही का अगर कोई मान सम्मान नहीं करता है तो उसके लिए हमें हम विरोध कर सकते हैं। और हमारे नवल सर जी भी जो है ललितपुर से, इनको जानकारी मिली है तो सर जी भी आ चुके हैं यहाँ पर, और हम इंतज़ार कर रहे हैं जो यहाँ का प्रशासन है। और ये देखिए, ये NHI है 44 नंबर और गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। ये हाईवे का काम करने के लिए सारथी भाई आए हैं, अपना परिवार छोड़ के इतनी दूर पड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो इनके साथ यहाँ पर गाली गलौज, मारपीट, और करता कौन है? एक वो भी ऑपरेटर, एक यहाँ का सुपरवाइज़र। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा, इस वीडियो को मैं न्यूज़ तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, ताकि यहाँ पर ड्राइवरों के साथ अभद्रता हो रही है इस चीज़ का संज्ञान लिया जाए। बाकी जो भी वीडियो है हम लोग आगे बना के दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, जय हो चालक इंडिया। जय हिंद, जय भारत, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, मैं प्रिंस यादव, सागर मध्य प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। और अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब खड़े हुए हैं सागर 9 कमेटी से, हमारे प्रमोद रेखवार जी सागर कैशियर, और हमारे राहुल कुरैशी जी प्रवक्ता, जो कि हम यहाँ पे आए हैं। और ये जो सागर का रहली रोड जो पड़ता है, बमोरी टिकट्टा जिसको बोला जाता है, और आप देख सकते हैं, सर से मैं बोलूँगा थोड़ा सा यहाँ चारों तरफ घुमा के दिखाएं। ये जो डंपर खड़े हुए हैं चारों तरफ घूमगा, और ये गिट्टी जो पड़ी हुई है, ये 4 लेन का काम लगा हुआ है। NHI का जो राष्ट्रीय राजमार्ग 26 और जो नया नंबर है 44, ये इसका चौड़ीकरण हो रहा है। और इसमें ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये काफ़ी दूर दूर से इसमें हमारे सारथी भाई आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, और ये सब यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग का काम चल रहा है, तो नरसिंहपुर से ये यहाँ पर मटेरियल लेके आते हैं। गिट्टी है, मिट्टी है, जो रोड पे चल रही है। ये 44 नंबर हाईवे दिख रहा है, यहाँ से कन्याकुमारी हाईवे जो बन रहा है, सागर बाईपास की ये घटना है। और वीडियो जो हम बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि हमारे इन सारथी भाइयों के साथ जो यहाँ का प्रशासन है, जो NHI का काम कर रहा है, जो यहाँ पे क्या सुपरवाइज़र है और एक ऑपरेटर बताए जा रहे हैं, जिन्होंने हमारे सारथी भाइयों के साथ अभद्रता की है। अभद्रता करने की वजह ये है कि जैसे कि ये गाड़ी खड़ी हुई है, दिखाइए, इस गाड़ी का ये जोड़ा फटने की वजह से इस गाड़ी को साइड में खड़ा कर दिया हमारे ड्राइवर भाई ने, और उनसे यही बोला कि भाई हम टायर बदलने के बाद इस गाड़ी को खाली बाद में करेंगे। और इसी वजह से जो यहाँ के ऑपरेटर हैं, जो यहाँ के एक सुपरवाइज़र हैं, उन्होंने हमारे नन्हे लाल जी हैं, जो कि कहाँ गए सर जी, नन्हे लाल जी हैं, इनसे गाली गलौज की है, मारपीट करने की धमकी दी है, बेल्ट मारने की कोशिश की है। और इनको ये बोला गया कि हम गड्ढा खोद के यहाँ गड़ा देंगे आपको। तो कितनी मतलब गिरी हुई बात हो गई है कि देश का एक सारथी है जो कि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, हर तरीके से योगदान देता है, जन्म से मरण तक एक सारथी साथ देता है। और आप जानते हैं, एम्बुलेंस से लेके बच्चों की स्कूल से लेके पैसेंजर वाहन हो गए, सब्जियां हो गई, और उसी तरीके से हमारे जो सारथी भाई ये गाड़ियां चला रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम कर रहे हैं। अगर ये गाड़ियां नहीं चलाएंगे तो यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग ये बन नहीं पाएगा। और इन्हीं की वजह से, इनकी जो रात दिन की मेहनत है, ये अपना परिवार छोड़कर यहाँ आए हुए हैं। और कई कोई 200 किलोमीटर से, कोई 500 किलोमीटर से, कोई 1000 किलोमीटर से यहाँ अपनी गाड़ियाँ ले आकर ये रात दिन चला रहे हैं। 1-1, 2-2 महीने अपने घर नहीं जाते हैं। और फिर भी इनके साथ रोड प्रशासन का जो जिनका एक कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी का नाम मैं अभी इनसे सर से बोलूँगा, ये बताएंगे क्या नाम है, तो उन्होंने इनके साथ गाली गलौज की है। उसी के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और अभी मैं तो यहाँ नहीं था, लेकिन स्वयं ये लोग सर यहाँ सभी थे, तो इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या हुआ था। तो श्रीमान जी, पहले कंपनी का नाम बताएं और फिर बताएं क्या बात हुई थी। कंपनी का नाम है सर, मेरी आहार इंफ्रा की गाड़ी है, लेके आया हूँ मैं रात। वहाँ रोड से नीचे उतर के आ रहा था मैं, तो मुझे डायरेक्ट गाली दे के बात की गई जी। और उसने बोला कि JCB से गड्ढा करके तुमको गड़वा दिया जाए, गड़ा देंगे। हाँ। और बेल्ट मारने की कोशिश बेल्ट मारने की कोशिश की थी भाई साहब से, लठ लेकर भी आए थे जी, उसके पहले तो मारने के। श्रीमान जी, आप लोगों के साथ जिसके साथ भी घटना हुई है, आप लोग उसमें बता दीजिए। मैंने सुबह गाड़ी खाली की, मेरे से पैसे मांग रहा था ऑपरेटर, मैंने पैसे नहीं दिए तो उसका डाला उसने ज़बरदस्ती तोड़ दिया जी। और मैं परसों डाला बनवा के आया हूँ, फिर से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा इसको मतलब खाली करने के बाद वो डाला लगता नहीं है, तो मैंने मशीन वाले से करने इसको थोड़ा दाब दो तो उसका लॉक लग जाएगा। तो आप लोग जो यहाँ लगे हुए हैं, तो आपसे भी पैसा लिया जाता है?
हाँ ऑपरेटर लेता है। कौन लेता है? कितने पैसे लेता है? वही 20-50 मांगता है। अच्छा, मतलब 150 रुपए, मतलब नहीं देने पे डाला तोड़ वीडियो देगा। बना रहा है और नहीं देंगे तो वो गाड़ियों का नुकसान करता है, डाला तोड़ देगा, बमोरी वो कर तिगड्डा देगा। रोड पे जहाँ जी डंपर खड़े हैं। तो मैंने उससे कहा तो उसका थोड़ा डाला दाब दो जी। तो ये लॉक लग जाएंगे। तो कितने? बेल्ट लेके आया मेरे पास, बोले भोसड़ी वाले मादर चू हटाता है या तेरे को यही मारूं बेल्ट। हाँ जी, गाड़ी है अंदर सफेद सुपरवाइजर ढील भी लगा आ है, गया उधर से लट्ठे लेके जी। और ये 2-3 लोग हो गए फिर। जी सफेद ढील लगा है जो मतलब डंपर साथियों खड़े हैं। देखिए कि भ्रष्टाचार जो है वो हर जगह है ड्राइवर के हाँ, साथ। सभी लोग रास्ते में अगर चलते हैं तो प्रशासन परेशान करता है, आरटीओ प्रशासन है, ट्रैफिक वाले हैं, फिर टोल टैक्स वाले हैं, मतलब देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाले कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जैसे कि सर ने यहाँ बताया कि ये लोकल में गाड़ी लगी हुई है, 150-200 किलोमीटर में जो है काम चल रहा है यहाँ पर, और इनसे भी जो है एक डाले के नाम पे पैसा लिया जाता है। मान लीजिए 150 रुपये जो भी इनसे मांगा जाता है, और अगर ये पैसा नहीं देते हैं, जो मशीन से माल उतारता है ऑपरेटर, तो इनकी गाड़ियों को नुकसान कर दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये डंपर जो दिख रहा है इसका इतना हैवी डाला है, और अगर 50-100 रुपये नहीं देते हैं तो मशीन से इसको डैमेज कर दिया जाता है। और सर ने जैसे कि अभी बताया है कि पहले भी इनके पैसा ना देने पे डाला डैमेज कर दिया, मतलब 20-50 रुपये आप नहीं देंगे तो आपकी गाड़ी का हज़ारों रुपये का नुकसान कर दिया जाएगा। तो मैं जो मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश का पुलिस डिपार्टमेंट है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यहाँ पे जो ड्राइवर भाइयों के साथ अभद्रता हो रही है, गाली गलौज हो रही है, ये सभी बाहर के हैं, और अगर ये चाहते तो खुद भी इसका विरोध कर सकते थे, लेकिन ये सभी यूनियन से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से इन्होंने ये बात यूनियन में रखी है कि ताकि यूनियन आके इस चीज़ को सुलझाए। अन्यथा अगर हम चाहते तो हम देश के आंतरिक सिपाही हैं, हम अपनी कमान खुद संभाल सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा इन्होंने नहीं किया। इन्होंने सबसे पहले यूनियन को बुलाया, अपनी बात रखी, और अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं उनका कि वो आएँ और इनसे माफ़ी मांगे, तभी जाके यहाँ ये गाड़ियाँ चलेंगी। अन्यथा ये गाड़ियाँ इन्होंने बोल दिया है कि हम गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे, हम यहाँ पर कोई काम नहीं करेंगे। तो जनरल सेक्रेटरी साहब, आप भी अपने 2 विचार रख सकते हैं। आप पहले आए थे यहाँ पर, तो आपने क्या देखा था और क्या आपको जानकारी मिली थी? सर जय हिंद जय भारत। मेरा कहने का मकसद एक ही है साहब जी, जैसे हमारे को नरसिंहपुर से कॉल आई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी का, पतिराम जी का, तो हमारे को जैसी खबर मिली और हम सभी भाइयों को मिलने के लिए तुरंत फ़ौरन चले आए कि हमने भाई बाइक उठाई और हमने कहा चलो सर जी हम मिल के आते हैं, हमारे सारथी भाइयों के साथ क्या अभद्रता हो रही है। तो हमारा यही विचार है कि सब वो हम जैसे आए तो उनके जो क्या था वो सुपरवाइजर ने और वो जो ड्राइवर था उनने भी, वो भी एक ड्राइवर होने के कारण, बताइए आप, ये ड्राइवर की नहीं भलाई